आत्मा मन से परे अवस्थित है। प्रश्नकर्ता: बचपन में मैंने प्रायः पूर्ण खुशी की एक ऐसी अवस्थाएं अनुभव की थीं जो कि भाव समाधि की अवस्था को स्पर्श करने लगती थी। बाद में उनका आना बंद हो गया था, पर जब मैं भारत में आया हूँ वे पुनः आने लगी हैं। विशेष रूप से आपसे मिलने के बाद से। यद्यपि ये अत्यधिक अद्भुत होती हैं, परंतु उनमें स्थायित्व नहीं होता। वे आती हैं और चली जाती हैं और कुछ पता नहीं होता कि वे पुनः कब आएंगी। महाराज जी कहते हैं, जो मन स्वयं ही स्थिर नहीं, उसमें कोई भी वस्तु स्थिर कैसे हो सकती है? प्रश्नकर्ता कहता, मैं अपने मन को किस प्रकार स्थित कर सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, अस्थिर मन अपने आप को भला कैसे स्थिर बना सकता है? निश्चित ही ऐसा संभव नहीं। इधर उधर भटकना यही मन का स्वभाव है। तुम बस इतना कर सकते हो कि अपनी चेतना की दिशा को मन से परे मोड़ दो। प्रश्नकर्ता कहता, यह किस प्रकार किया जाता है? महाराज जी कहते हैं, मैं हूँ इस विचार वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विचारों को अस्वीकृत कर दो। प्रारंभ में मन विद्रोह करेगा, परंतु धैर्य पूर्वक सतत लगे रहने पर यह झुक जाएगा और शांत हो जाएगा। एक बार तुम शांत हो गए तो अन्य सब बिना तुम्हारे हस्तक्षेप किए ही स्वतः सहजता से अपने आप हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आपने मन से चल रही मेरी इस लंबी लड़ाई से मैं बच सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, हाँ, यह संभव है। जीवन जिस रूप में तुम्हारे समक्ष आ रहा है, जीते चलो, परंतु सतर्कता से ध्यान पूर्वक हर वस्तु को जैसी भी वह हो उसे वैसा रहने देते हुए, सामान्य बातों को स्वाभाविक रूप से करते हुए, पीड़ा उठाते हुए, खुशी मनाते हुए, जीवन जिस भी रूप में उनको तुम्हारे लिए प्रस्तुत करे उस रूप में स्वीकृत करके बहुत, यह भी एक रास्ता है। प्रश्नकर्ता कहता है, अच्छा, तब तो मैं विवाह कर सकता हूँ, मेरे बच्चे होंगे, कोई व्यवसाय होगा और सुखी रहूंगा। महाराज जी कहते हैं, अवश्य संभव है कि तुम खुशी हो या शायद ना भी हो पाओ, इसे सरल रूप में चलने दो। प्रश्नकर्ता, तो भी मैं सुख चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं, परिवर्तनशील और नाशवान वस्तुओं में सच्चा सुख नहीं पाया जाता। प्रसन्नता और पीड़ा ये एक के बाद एक अपरिहार्य आते ही रहते हैं। सुख स्वयं से ही आता है और स्वयं में ही इसे पाया जा सकता है। अपने वास्तविक रूप को पालो और इसके साथ अन्य सब आ जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि मेरा वास्तविक रूप शांति और प्रेम है तो यह इतना अशांत क्यों है? महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी वास्तविक सत्ता तो अशांत नहीं, परंतु मन पर पड़ने वाला उसका परावृत्ति प्रकाश मन की अस्थिरता के कारण अस्थिर सा प्रतीत होता है। यह उस प्रकार है जैसे हवा के चलने से जल हिल उठता है और उसमें बना चंद्रमा का प्रतिबिंब परिवर्तनशील प्रतीत होने लगता है। मैं, जो कि आत्मा का मन पर पड़ा प्रतिबिंब भर होता है, कामनाओं रूपी वायु से हिलते हुए मन रूपी जाल में परिवर्तनशील प्रतीत होने लगता है, परंतु हिलने डुलने, अशांतता, प्रसन्नता और पीड़ा आदि के विचार मन में ही होते हैं। आत्मा बोधपूर्ण परंतु अलिप्त रहते हुए मन से परे अवस्थित है। प्रश्नकर्ता कहता है, इस तक कैसे पहुँचे? महाराज जी कहते हैं, तुम आत्मा ही हो, मन को यहाँ और अभी ही अकेला छोड़ दो, बोधपूर्ण और अलिप्त रहो और तुम अनुभव करोगे कि सावधान पर असंबद्ध रहना, घटनाओं को आते और जाते देखना तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ही एक अभिव्यक्ति है। प्रश्नकर्ता कहता है, अन्य अभिव्यक्तियां कौन सी हैं? महाराज जी कहते हैं, वे असंख्य हैं, एक को जान लेने पर तुम सबको ही जान लोगे। प्रश्नकर्ता, मुझे कुछ ऐसा और बताएं जो मेरे लिए उपयोगी हो। महाराज जी कहते हैं,
तुम्हारी आवश्यकता को तुम ही सबसे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्नकर्ता, मैं अशांत हूँ, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, तुम्हें शांति किस लिए चाहिए? प्रश्नकर्ता, सुखी होने के लिए। महाराज जी, क्या तुम इस समय सुखी नहीं हो? प्रश्नकर्ता कहता है, ना, मैं सुखी नहीं हूँ। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे सुखी न हो पाने का क्या कारण है? प्रश्नकर्ता, मेरे पास वह है जिसे मैं नहीं चाहता और मैं वह चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है। महाराज जी कहते हैं, तुम इसे पलट क्यों नहीं देते? जो तुम्हारे पास है उसे चाहो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं सुखदायी को चाहता हूँ, पीड़ादायी को नहीं चाहता। महाराज जी कहते हैं, तुम्हें यह कैसे पता कि क्या सुखदायी है और क्या पीड़ादायी? महाराज प्रश्नकर्ता कहता है, अवश्य ही, मेरे पिछले अनुभवों के आधार पर। महाराज जी, स्मृति के मार्गदर्शन में चलकर तुम सुखप्रद के पीछे भागते रहे और सुखप्रद से बचने का प्रयास करते रहे, दुखप्रद से बचने का प्रयास करते रहे। क्या तुम इसमें सफल नहीं हुए? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं सफल नहीं हो पाया। सुखप्रद टिक नहीं पाता, पीड़ा पुनः लौट आती है। महाराज जी कहते हैं, कैसी पीड़ा? प्रश्नकर्ता कहता है, सुख की कामना, दुख का भय दोनों ही चिंताप्रद स्थितियां हैं। क्या मिलावट रहित शुद्ध सुख जैसी किसी अवस्था का अस्तित्व भी होता है? महाराज जी कहते हैं, शारीरिक हो अथवा मानसिक, हर सुख के अनुभव हेतु किसी यंत्र के माध्यम की आवश्यकता तो होती ही है। शारीरिक और मानसिक ये दोनों यंत्र जड़ पदार्थ से बने होते हैं। वे थक जाते हैं और धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जो सुख वे देते हैं, गहराई और अवधि की दृष्टि से वह एक सीमा के भीतर ही है, और सीमा पीड़ा, यही तुम्हारे सारे सुखों की पृष्ठभूमि होती है। पीड़ा से ग्रस्त होने के कारण ही तो तुम उन्हें चाहते हो। वहीं दूसरी ओर सुख की खोज स्वयं की पीड़ा का कारण भी। यह एक दुष्चक्र है। प्रश्नकर्ता कहता है, अब मैं अपने द्वंद्व की कार्य प्रणाली को देख सकता हूँ, पर इससे बाहर निकल पाने का रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा। महाराज जी कहते हैं, इस कार्य प्रणाली की ठीक से परीक्षा ही रास्ता बतलाती है। यह स्पष्ट सी बात है कि तुम्हारा द्वंद्व केवल तुम्हारे मन में ही तो है। जिसने कभी भी द्वंद्व के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया और कभी इसका सामना नहीं किया, इसने केवल पीड़ा के ही विरुद्ध विद्रोह किया। प्रश्नकर्ता कहता, तो क्या मैं अब बस द्वंद्व में ही पड़ा रहूं? महाराज जी कहते हैं, सावधानी से काम लो, जिज्ञासा करो, निरीक्षण करो, खोजबीन करो। द्वंद्व के बारे में जो कुछ भी सीख सकते हो सीखो। यह किस प्रकार से कार्य करता है, तुम पर और औरों पर क्या प्रभाव डालता है। द्वंद्व के बारे में स्पष्ट रूप से जान लेने पर तुम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, जब मैं अपने भीतर झांकता हूँ तो मुझे अपने में एक तीव्र कामना अनुभव होती है। वह यह कि मैं कोई ऐसा स्मारक भवन आदि निर्मित करूं जो कि मेरी मृत्यु के पश्चात भी टिका रहे। और यदि मैं कभी अपने घर, पत्नी और बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो इसलिए क्योंकि यह सब मेरे अस्तित्व का एक टिकाऊ ठोस प्रमाण ही है। महाराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम एक भवन बनाओ। इस बारे में तुमने क्या योजना बनाई? प्रश्नकर्ता कहता, यदि यह स्थायी हो सके तो यह अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं कि मैं क्या बनाता हूँ। महाराज जी कहते हैं, यह तो तुम अवश्य समझ सकते हो कि स्थायी तो कुछ भी नहीं हुआ करता। सब कुछ जीर्ण शीर्ण क्षीण हो जाता है, विलीन हो जाता है। जिस भूमि पर तुम कुछ बनाते हो वह भी धंस जाती है। ऐसी कौन सी वस्तु तुम बना सकते हो जो उसके बाद भी बनी रहे? प्रश्नकर्ता, बौद्धिक और शाब्दिक स्तर से मैं समझता हूँ कि सब अल्पकालिक ही होता है, परंतु मेरा हृदय स्थायित्व की अभिलाषा रखता है। मैं ऐसा कुछ रचना चाहता हूँ जो सदा बना रहे। महाराज जी कहते हैं,
तब तुम्हें किसी ऐसी वस्तु से इसे बनाना चाहिए जो स्वयं सदा बनी रहे। ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो सदैव बना रहेगा? ना तो तुम्हारा शरीर और ना ही तुम्हारा मन टिके रहने वाला है। तुम्हें किसी अन्य वस्तु का आश्रय लेना होगा। प्रश्नकर्ता कहता, मैं स्थायित्व के लिए तरस रहा हूँ, पर मैं उससे कहीं भी नहीं पाता। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम स्वयं स्थायी नहीं हो? महाराज जी, प्रश्नकर्ता कहता, मेरा जन्म हुआ था और मैं मर जाऊंगा। महाराज जी, क्या तुम सत्यता से कह सकते हो कि जन्म से पूर्व तुम नहीं थे और मर जाने के पश्चात क्या तुम्हारे द्वारा मैं अब नहीं हूँ, ऐसा कहे जाने की कोई संभावना है? तुम अपने अनुभव से यह नहीं कह सकते कि तुम नहीं हो, तुम केवल मैं हूँ इतना ही कह सकते हो, और अन्य लोग भी तुम्हें तुम नहीं हो इस प्रकार नहीं कह सकते। प्रश्नकर्ता, सुषुप्ति में मैं हूँ नहीं होता। महाराज जी, ऐसे उथले वक्तव्य देने से पहले अपनी जागृति की अवस्था की ध्यानपूर्वक परीक्षा करो। तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने ही रिक्त अंतराल गैप्स होते हैं। जब मन शून्य हो जाया करता है, इस बात पर गौर करो कि पूर्णतः जागने रहने की अवस्था में भी तुम कितना कम स्मरण रखते हो। तुम यह नहीं कह सकते कि सुषुप्ति में तुम चेतन नहीं थे, बस तुम्हें स्मरण भर नहीं रह जाता। इसकी इतनी सी बात है। स्मृति में रिक्त स्थानों के आने जाने से चेतना में बाधा नहीं आती, यह अखंडित रहती है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं इस योग्य हो सकता हूँ कि अपनी गहरी सुषुप्ति की अवस्था को स्मरण कर सकूं? महाराज जी, अवश्य। अपनी जागृति की दशा में जिस जिस अवधि में तुम्हारा अवधान लुप्त हो जाता है और इस प्रकार तुम प्रमादग्रस्त रहते हो, उस अवधि को घटाते घटाते धीरे धीरे तुम अनवधानता की उस लंबी अवधि को समाप्त कर सकते हो जिसे सुषुप्ति कहते हैं। तुम यह जानोगे कि तुम निद्रा में हो। प्रश्नकर्ता, पर फिर भी स्थायित्व की अपनी सत्ता की निरंतरता की समस्या तो हल नहीं हो पाई। महाराज जी, स्थायित्व समय की गतिविधि से उत्पन्न विचार मात्र है और समय स्मृति पर निर्भर वस्तु है। स्थायित्व से तुम्हारा तात्पर्य है अंतहीन समय में निरंतर स्थिर स्मृति। तुम मन को शाश्वतता प्रदान करना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। प्रश्नकर्ता कहता, तब शाश्वत क्या है? महाराज जी, वह जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। तुम किसी अनित्य वस्तु को शाश्वतता प्रदान नहीं कर सकते। केवल अपरिवर्तनशील ही शाश्वत हुआ करता है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका सामान्य अर्थ मुझे ज्ञात है और अधिक ज्ञान की तृष्णा मुझ में नहीं। मैं बस शांति चाहता हूँ। महाराज जी, मांगने मात्र से ही तुम पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हो? प्रश्न, मैं मांग रहा हूँ। महाराज जी, तुम्हें पूरे हृदय से मांगना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्रश्नकर्ता, वह कैसे? महाराज जी, जो भी तुम्हारे मन को अशांत करता है उससे अपने को पृथक कर लो। उस सब को त्याग दो जो इसकी शांति में बाधा डालता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो उसके पात्र बनो। प्रश्नकर्ता, शांति का पात्र तो हर कोई है ही। महाराज जी, केवल वे ही इसके पात्र होते हैं जो इसमें बाधा नहीं डालते। प्रश्नकर्ता, मैं किस प्रकार से इसमें बाधा देता हूँ? महाराज जी कहते हैं, अपनी इच्छाओं और भयों के दास होकर। प्रश्नकर्ता, और उनके न्याय संगत होते हुए भी? महाराज जी, अज्ञान अथवा प्रमाद से उत्पन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कभी भी न्यायसंगत नहीं हुआ करती। एक स्वच्छ मन और हृदय से युक्त बनो। तुम्हें बस इतना ही करना है कि अपने आप के वास्तविक स्वरूप की खोज करते हुए शांति पूर्वक सजग रहो। शांति का एकमात्र यही मार्ग है।